हेलो तो गाइस मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर रोज आपके लिए एसएससी या मतलब जो जे वो रेल मतलब जो जॉब जो गवर्नमेंट जॉब होती है उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। जो मतलब जो जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जैसा मैंने वादा किया था तुम्हें, और इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया हूँ। और बस इसी चैनल को बस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको मतलब ऐसी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। तो बस यहाँ पर जो सफेद कलर का व्हाइट कलर का जो मतलब सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दें और उस पर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि मेरी जो आपके लिए वीडियो होंगी वो आपके लिए तुरंत पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए, यदि आप अपने, मुझे पता है आप स्टूडेंट हो मतलब अपना समय बचाना चाहते हो, तो यहाँ पर इसको 2x की स्पीड में देख सकते हैं, जिससे कि आपका समय बचेगा। ठीक है, तो समय को खराब ना करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं हम। लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं एसएससी जीडी वो सॉरी 2026-27 है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो मेरे छोटे भाई बहन मतलब जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल क्या होता है। ठीक है, तो जैसे एमपी में जैसे मतलब पुलिस में कांस्टेबल होता है ना, उसी प्रकार से इसमें भी एक कांस्टेबल लेवल की पोस्ट होती है। ठीक है, अब वो कैसे बनते हैं वो मैं पूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देकर जाऊंगा। बस आप जितने भी आपके भाई बहन उनको ये शेयर करते हैं, ठीक है, जिससे कि आप उनको भी बता सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि आरपीएफ कांस्टेबल क्या होता है। ठीक है, मेरे भाई बहुत से भाई बहन जो होंगे उनको ये नहीं पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल क्या होता है, उसमें मतलब क्या करना पड़ता है। मतलब मैं आपको सारे जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही होगी उनको शायद मैं क्लियर कर सकूं, इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो लेकर आया। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल क्या होता है देखो, इसमें मुख्य रूप से मतलब जो कांस्टेबल होते हैं ना, तो वही कांस्टेबल इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे पुलिस में होता है उसी प्रकार से सेम यूनिफॉर्म भी रहती है, बस वहां पर आरपीएफ लिख के आ जाता है। जो स्टेट लेवल की पुलिस होती है ना वहां पर उसकी यहाँ पर ये आता है आरपीएफ। ठीक है, आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो मतलब रेलवे के जो मतलब रेलवे के जो सामान है या मतलब जो कुछ भी चीज है रेलवे की संपत्ति की प्रोटेक्शन करना यानी उसको सुरक्षा देना आरपीएफ के अंडर में आता है। ठीक है, और मतलब जो यात्री होते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना वो भी इनके अंदर आता है। ठीक है, अब कांस्टेबल क्या है तो मतलब इसके लिए सबसे बहुत कम मतलब योग्यता चाहिए, कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए भैया। सबसे पहले तो आपको 10th पास होना होगा। ठीक है, चाहे किसी से बोर्ड एग्जाम से हो, आपको 10th पास होना होगा। उसके बाद में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कम से कम 80+ एज होनी चाहिए, मतलब 18+ एज होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर आया थे हम 18+ एज होना चाहिए। तो आप यहाँ पर तो आप यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए एलिजिबल हो जाते। ठीक है, उसके बाद में हमारा लगभग ये क्लियर हो गया होगा पहला वाला पॉइंट क्या होता है, इसका काम नहीं क्या होता। ठीक है, उसके बाद में आते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट, इसमें काम क्या करना पड़ता है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया पहले पॉइंट में, मतलब आपको यहाँ पर रेलवे की संपत्ति का मतलब वो करना, प्रोटेक्ट करना, और उसके बाद में रेलवे की जो लाइन होती है उस पर मतलब कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा कोई आम आदमी, उसको प्रोटेक्ट करना। और रेलवे में यात्रियों की जो यात्रा करते हैं उनको यात्रा सुनिश्चित करना कि उनको मतलब गेट पर तो नहीं खड़े हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब उसको व्यवस्थित करना वो आरपीएफ कांस्टेबल का काम होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन या जंक्शनों पर भी पाए जाते हैं। जैसे रेल आती है तो मतलब लोग ऐसे झांक कर न्यू देखते हैं, तो उनको बचाने के लिए मतलब वहां पर प्रोटेक्ट करना, क्यों कहीं ऐसा हादसा हो जाए जिससे कि उनको कट मर जाए, तो मतलब उनको बचाव के लिए आरपीएफ कांस्टेबल तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब तीसरे वाले पॉइंट पर आते हैं, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया 10th+ वाला होना चाहिए आपको, कम से कम किसी भी मतलब किसी भी विद्यालय से किसी भी मतलब राज्य से आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए। और आपकी एज होनी चाहिए 80+, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 80+ आपकी एज होनी चाहिए और कम से कम 10th आपने पास किया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कांस्टेबल बन सकते हैं। उसके बाद चौथे पॉइंट पर आ जाते हैं, इसमें इस बार कितनी पोस्ट आ सकती है। तो देखो ये कम से कम इसमें इस बार इसमें पोस्ट आने की लगभग, चलो से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 7,000+ पोस्ट आ सकती है। ठीक है, कितनी आ सकती है, 7,000+, यहाँ इससे ज्यादा ही आएंगे। 7,000+, यहाँ 8,000 कुछ भी आ सकती है, लेकिन 7,000 से कम नहीं आएंगे, 7,000 से ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, इसमें मतलब बहुत अच्छा कंपटीशन होता है, क्योंकि देखो आप देखो इसमें इतनी कंपटीशन अच्छा है क्योंकि इसमें मतलब ज्यादा बच्चे जाते नहीं। इसमें जो एसएससी जीडी में जो रह जाते हैं, जो कम हाइट से रह जाते हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इसको अब एसएससी कराया कंडक्ट ना की रेलवे। ठीक है, तो इसमें मतलब उनके लिए फिर दुविधा उत्पन्न हो जाएगी जिनकी कम हाइट है, जो मतलब यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, जीडी में नहीं बन सकते थे, उनके लिए यहाँ बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं इतनी तो आपकी 7,000 से 8,000 तक के बीच में आपकी पोस्ट आएंगी। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में। उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, हमारा पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है इसमें हमको कि इसको एसएससी कराया आरआरबी। ठीक है, अब ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कल सरकार ने भी क्लियर कर दिया है और नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन जो अब वैकेंसी आएगी ना सितंबर अक्टूबर में, उसमें आपको ये क्लियर मेंशन हो जाएगा मतलब कौन कराएगा। तो इसमें सही राइट आंसर हो जाएगा हमारा एसएससी, यानी मतलब
एसएससी एक ऐसी वो संस्था है जिसको मतलब सौंपा है आरआरबी ने, रेलवे ने, कि मतलब एसएससी इसको लेकिन अभी आरपीएफ पोस्ट पर जो वैकेंसी है ये पर डे हो जाएंगी, रेगुलर हो जाएंगी, मतलब ये हर साल आए करेंगे। जैसे ऐसे जीडी में आती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जितनी में आती है पैरामिलिट्री फोर्सेज, उन्हीं में ये जुड़ जाएगी, ठीक है। इसलिए रेगुलर हो जाएंगे और ये रोज रेगुलर आएंगी, ना कि ऐसा काम खत्म हो जाएगा 2 साल में, 4 साल में, 1 साल में ऐसे आती थी, ये बंद हो जाएगा। अब ये मतलब हर साल आएंगी रेगुलर कैलेंडर के हिसाब से, जो ऐसे जीडी के साथ आएंगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं छठे पॉइंट पर। हमारा छठा पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें वेतन कितना मिलता है। देखो आप कहोगे भैया आपने सैलरी मतलब सैलरी नहीं बताई, क्योंकि सैलरी एक ऐसे मेन मुद्दा होता है जिससे कि बच्चों में आक्रोश पैदा होता है, यानी मतलब जो इसकी पढ़ने के प्रति मतलब उत्साहित होते हैं। तो सबसे पहले देखो आपने आप कहोगे उसका काम भी बता दिया आरपीएफ कांस्टेबल का, उसके बाद में उसका काम के साथ में उसकी वैकेंसी बता दी, उसके साथ में उसकी क्वालिफिकेशन भी बता दी, कितनी पोस्ट आई वो भी बता दी, एसएससी कराया आरआरबी कराया ये भी बताई। तो मतलब इसमें वेतन बताना बाकी, तो वेतन कम से कम इसमें लगभग इसमें कम से कम 40 से 45,000 आपका इन हैंड सैलरी बनता है। 45 से 50 कर देता 50 प्लस की, यानी 40 से 45,000 आपका सैलरी बनता है, ठीक है। इन हैंड मतलब आपको सब कट पिट कर सब कुछ अलाउंस वगैरह मिलाकर उसको यहाँ पर 40 से 45,000 आपकी वेतन मिलेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इसमें काम भी अच्छा होता है, नहीं आपको कहीं पर कुछ जाना है कुछ करना, बस रेलवे प्रोटेक्शन की, रेलवे का प्रोटेक्शन करना और कुछ नहीं। उसके बाद आ जाते हैं 7वें पॉइंट पर। इसमें और क्या क्या फायदे मिलते हैं, आप देखो यार इसमें यही फायदे नहीं कि मतलब आपकी मिल देखो। उसके बाद आपको ट्रेवलिंग आराम से मिलेंगे, आप एसी जनरल या स्लीपर किसी भी कोच में जाकर आप महंगी से महंगी ट्रेन में भी जाकर आप यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपको एक कार्ड मिलता है, देखो पास कहते हैं, जो मतलब आपके साथ आपके घर वाले भी मतलब घूम फिर सकते हैं फ्री बिल्कुल है। मतलब आपका यहाँ पर जो लेकिन जब आप यहाँ पर भर्ती हो जाते हो ना, तो इसके बाद आपको रहने का खाने का फर्क पूरा मतलब सब आपको क्वार्टर में मिलता है। क्वार्टर जो होता है ना रेलवे की, वहां पर आपको मतलब सब कुछ करना पड़ता है, वहीं पर आपका काम होता है। उसके बाद में ये मतलब ये वीडियो आपको कैसी लगी उसको मतलब इस कमेंट में जरूर बता के जाए भैया। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए लगा आपकी क्लियर हो गए होंगे डाउट। अब ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और आपके जितने भाई बहन जो इससे मतलब अनजान है, जिनको जो जॉब से रिलेटेड अपडेट नहीं आते, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं, जिससे कि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए, ठीक है। धन्यवाद, जय।